सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी इस वक्त में पूरे कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम के साथ में लड़ रहे हैं असम के अंदर में। आपको बता दूं कि अचानक से पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त में हिमंत बिस्वा शर्मा जी के पीछे पड़ चुका है। आपको पता है कि असम के अंदर में जो एविक्शन ड्राइव चल रहे हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि 10 लाख एकड़ की जमीन पे अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा, जो कई सालों से असम के अंदर में बसे हुए हैं और उनको सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है असम के अंदर में। इससे पूरे असम के जो स्थानीय लोग हैं, फिर वो चाहे अहोमिया लोग हो या फिर स्थानीय मुस्लिम लोग हैं, ये लोग भी परेशान है इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से। अब जैसे ही एविक्शन ड्राइव पिछले कई महीनों से असम के अंदर में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 1.5 लाख एकड़ जितनी जमीनों को खाली करवाया गया है असम के अंदर में। उससे परेशान होके एक इकोसिस्टम है दोस्तों, जो दिल्ली के एसी ऑफिस में बैठता है, जिनको विदेशी फंडिंग मिलती रहती है, इनके पास में बकायदा वकीलों की टीम होती है दोस्तों, जिनको अक्सर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक तरीके से अर्बन नक्सल कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। उनका नैरेटिव एकदम सेम है, लेफ्टिस्ट और एकदम बोलते हैं ना कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले हैं। ये नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। नक्सलियों को जो उड़ाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष से, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दी कि नक्सलियों के ह्यूमन राइट्स के क्या कुछ नहीं है। तो ये लोग अब दोस्तों असम के अंदर चले गए हैं कई दिनों से। ये खुद हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बताया है सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। आप देखिए, जहां पे वो बोल रहे थे, लेकिन वो क्योंकि असमी लैंग्वेज में बता रहे थे, तो कई लोग हो सकता है कि नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने ऊपर में उन्होंने जो लिखा था उसको शॉर्ट में आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जवाहर सरकार, वजाहत, हबीबुल्ला, फिर हर्षमंदर, प्रशांत भूषण, ये लोग कई दिनों से असम के अंदर में है दोस्तों। एक पूरी पलटन लेके गए हैं, वहां पे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या और जिनके घर तोड़े गए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और एक तरीके की असम के अंदर में आने वाले चुनाव में जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2026 में, उसके लिए कांग्रेस के साथ में मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये हिमंत बिस्वा शर्मा जी का कहना है। अब दोस्तों, राणा अय्यूब, आप लोगों को सबको पता होगा कि किस तरीके की मेंटालिटी और आइडियोलॉजी लेकर राणा अय्यूब रहती है। विदेशों में वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर दूसरे अखबार हो, भारत की बुराई करने में वो कभी पीछे नहीं रही है दोस्तों। हालांकि उसके ऊपर में कोविड के वक्त में लोगों से चंदा इकट्ठा किया था इसने, ये कह के कि मैं लोगों की मदद करूंगी, और कहा जाता है कि मैडम ने पूरे पैसे ही डकार लिए, 1-2 ट्रक खाली भेजे होंगे और फोटो वोटो खिंचवा के पोस्ट कर दी। उसके ऊपर में इसके लिए भी एफआईआर का केस भी लगा था। तो वो मैडम भी पहुंच गई है और एक इमोशनल तरीके से स्टोरी गढ़ी जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में असम के अंदर में क्या हो रहा है, अवैध बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, इसके खिलाफ एक आर्टिकल लिखती है ये। सोचिए कहां तक ये पूरा इकोसिस्टम फैला हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज कैसे पाल रही है इनको, ऑक्सीजन दे रही है, और भारत के अंदर में रह के इन पूरे इकोसिस्टम ने एक प्लान तैयार किया है कि बीजेपी को हम परेशान किस तरीके से कर सकते हैं। बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो जाती है, तो कई एनजीओस, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली अचानक से सुप्रीम कोर्ट चली जाती है बिहार के एसआईआर के खिलाफ में। वैसे ही इस वक्त में असम के अंदर में ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम गैंग एक्टिव हो चुका है। आपको बता दूं, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने खुली चुनौती दे दी है इनको और कह दिया है कि असम के अंदर में तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारी जितनी ताकत है लगा लो, क्योंकि असम अब रुकने वाला नहीं है। असमी लोग अब सुनने वाले नहीं है इन कांग्रेसियों की बातें। अब एक मैडम है, महिला है, जिनका नाम है दोस्तों सैयदा हामिद जी। ठीक है, मैं जी लगा रहा हूं क्योंकि महिला है इसलिए। सैयदा हामिद जी ने एक बयान दिया है। कौन है ये महिला, मैं इसके बाद में आपको बताता हूं। सुनेंगे आप तो आपको समझ में आएगा पूरा गेम क्या है। आप पहले तो इन मैडम को सुनिए।
हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। सुना आपने दोस्तों, मैडम जी पूरा जस्टिफाई कर रही है कि अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं, अवैध रोहिंग्या आ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी दिक्कत है भाई? वो भी तो इंसान है, उनके पास भी दो कान है, दो आंख है, मुंह है, उनके भी रगों में खून चलता है, और अल्लाह मियां ने बनाया है उनको भी इंसान ही ना। तो हम क्या उनको भारत के अंदर में रहने नहीं दे सकते? तो ये मैडम जी कौन है मैं आपको बताता हूं। ये मैडम जी दोस्तों एक फॉर्मर मेंबर है ऑफ प्लानिंग कमीशन। इनका अपॉइंटमेंट किसने किया था पता है आपको? सोनिया गांधी जी ने खुद। और ये फॉर्मर मेंबर रह चुकी है प्लानिंग कमीशन की। तो आप सोचिए पास्ट में जब चर्चा हुई होगी कि हमारे जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर है वहां पे फेंसिंग होनी चाहिए कि नहीं, तो ये प्लानिंग कमीशन क्या बताती होगी जब ऐसे लोग भरे होंगे। अब दोस्तों इस मैडम जी को मैं पूछना चाहता हूं कि मैडम, इस्लामिक 56 मुल्क हैं पूरे विश्व के अंदर में, आप रिक्वेस्ट डालिए ना, सब देशों को चिट्ठी लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अपने मुल्क में जगह दे दे। कोई इस्लामिक मुल्क इन लोगों को लेता नहीं है दोस्तों। भारत ने क्या है, धर्मशाला खोल के रखी है। धर्म के नाम पे इन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया, फिर ईस्ट पाकिस्तान भी लिया था जिसको बांग्लादेश बनाया था भारत ने बाद में। तो कह दो उनको कि पूरा का पूरा बांग्लादेश फिर से हमें दे दे, फिर मिल जाए भारत के अंदर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम देख लेंगे क्या करना है। इन मैडम को जो पीड़ा हो रही है ना, ये है दोस्तों, ये जो सोच है ये भारत विरोधी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने तो कह दिया कि ये पूरा पाकिस्तान की जो सोच है ना दोस्तों, ये मैडम की सोच वही बता रही है। पूरी तरह से असम को बर्बाद करना चाहती है, भारत को बर्बाद करना चाहती है ये अपनी इस आइडियोलॉजी का। और ये लोग क्या करते हैं, बिंदी बिंदी लगा के आ जाएंगे, सफेद बाल रख के, और इंटेलेक्चुअल दिखने की एक्टिंग करते हैं। दो लोगों को लगता है बहुत पढ़े लिखे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बातें करेंगे ऐसी वाहियात सी। प्रशांत भूषण, नक्सलियों पे जब अभी सफाया चल रहा पूरे भारत के अंदर में दोस्तों, 2026 मार्च के पहले एक भी नक्सली भारत के अंदर में जिंदा नहीं रहेगा, या फिर नक्सली ही नहीं रहेगा टोटल, ठीक है। अब इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए हैं और कल एक बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। इन सब अपने आप को इंटेलेक्चुअल फिलांथ्रोपिस्ट कहने वाले प्रशांत भूषण, फिर हमारे हर्षमंदर जो कि रिपीटेड ऑफेंडर है एक तरीके से, अवैध बांग्लादेशियों को जब भगाया जाता है ना, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं कि क्यों भगाया जा रहा है। आप देखिए 36 लोगों को असम और बांग्लादेश बॉर्डर जो है दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, वहां से 36 लोग घुस रहे थे, उनको धक्के मार के नो मैंस लैंड में भेज दिया गया है। और ये लोग भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे छुप के रात के वक्त में। अब दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, एक भी बूढ़ा नहीं दिखेगा आपको इसमें। सब बच्चे, यंग और जितनी भी लड़कियां हैं, अधिक से अधिकतर ये लोग शादियां करके नहीं आती है वहां पे, यहां आके शादियां करती है और दबादब बच्चे पैदा करते हैं भारत के अंदर में। ये लोग, इन लोगों को ढकेला गया है। अब दोस्तों आज 26 तारीख है, आज दोपहर को 3 बजे ये लोग अपने आप में एक डिबेट, एक चर्चा रखने जा रहे हैं। कहां पे? दिल्ली के अंदर में, कि जो अवैध बांग्लादेशियों के साथ में हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये भी तो मनुष्य हैं, हमें यूनाइटेड नेशंस में अर्जी लगानी चाहिए कि नहीं। ये सब करेंगे, ये सब वही ब्रिगेड है, पूरा का पूरा एक कबाल है, इनका इकोसिस्टम है। ये लोग नहीं बताते कि असम के अंदर में डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई।
कांग्रेस की सरकार इतने सालों से असम के अंदर में रही, जहां पे बीजेपी का सरकार कभी नहीं हुई थी, तो पूरे असम को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, खा लिया। गौरव गोगोई के खिलाफ भी क्या बोल दिया आपको पता है? हिमंत बिस्वा शर्मा ने, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि गौरव गोगोई के भगवान नहीं है। भाई साहब पाकिस्तान गए थे, हमने यहां पे 40 लोगों को अरेस्ट किया है, पाकिस्तान को समर्थन कर रहे थे इसलिए। तो गौरव गोगोई को भी हम चाहे तो जब भी कर सकते हैं अरेस्ट, और 10 सितंबर को पूरा खुलासा होगा कि गौरव गोगोई के आईएसआई और पाकिस्तान के साथ में क्या लिंक है, उनकी फैमिली के, जिससे गौरव गोगोई पूरी तरह से घबरा गया है इस वक्त में। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि गौरव गोगोई को सपोर्ट करने के लिए, जिताने के लिए, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बचाने के लिए असम के अंदर में यह नारा दिया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आप बनाइए, जितने लोगों का घर तोड़ा गया है उन सबको भत्ता दिया जाएगा। असम के हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाइए, असमीज लोगों को पहुंचाइए, उन भाइयों को हमारी जरूरत है और हम उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हैं। किसी भी हालत में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितनी खतरनाक है असम के लिए, भारत के लिए। असम के अंदर में आधार कार्ड 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बंद हो चुका है, नहीं मिलेगा। खुद इमरजेंसी वाला केस हुआ तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जाएंगे, खुद पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे उनके, उनकी फैमिली के, उसके बाद में वो इश्यू कर सकते हैं। और ये क्यों किया है? क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये कह दिया कि अब जब हम इनको कंटेन कर रहे हैं तो इनको बढ़ने का मौका नहीं देना है, इनको पूरी तरह से कंटेन करके हम नीचे ले आएंगे। लेकिन पूरा ये जो कबाल इनके पीछे पड़ गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बताया उन्होंने कि भारत की डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है, अब मास डिपोर्टेशन ड्राइव हम भारत के अंदर पूरे भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं खूब जल्द। बंगाल में अभी 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई, वहां पे भी उन्होंने ये बात कहा कि घुसपैठियों को हम घसीट घसीट के निकाल फेंकेंगे। जितना दम है इन पूरे इकोसिस्टम में, पूरा दम भी लगा लेगी फिर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसे में लोग हिमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ में हैं। अदर डिफरेंसेस असाइड, जो वहां पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है दोस्तों, आप देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा जी एक प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले चीफ मिनिस्टर है भाई आज की डेट में। हर एक चीज, हर एक इवेंट डेली टू डेली बेसिस में वो पोस्ट करते हैं। यहां तक कि जितने अवैध बांग्लादेशी भी पकड़े जाते हैं उनकी भी तस्वीरें साझा करते हैं सोशल मीडिया में। कहां कहां उनकी मीटिंग होती है, वो वहां पे जाते हैं, क्या क्या उद्घाटन करते हैं, वहां जाते हैं, कहां कहां लोगों से मिल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, हर एक चीज वो सोशल मीडिया में अपने लोगों को बताते हैं, भारत के लोगों को बताते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी है ना भाई बंदे में। और आज आसाम कहां पहुंच गया पहले, और आसाम जहां कांग्रेस ने छोड़ा था तब से लेके अब का आसाम बहुत चेंज हो गया भाई, बहुत चेंज हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चल रहा है वहां पे, इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, प्लस मास एविक्शन ड्राइव भी चल रहा है असम के अंदर में। अब क्योंकि वहां पे चुनाव आने वाले हैं तो देखिएगा वहां पे भी इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगी और पूरे क्लियर कट तरीके से करने जा रही है दोस्तों। वहां पे भी ये पूरे एकदम एक्टिविस्ट लोग, ये जो एक्टिविस्टों का टोला है ना, ये सब चलेगा। आपने कभी सोचा ये एक्टिविस्टों को पैसे कहां से आते हैं? सब के सब विदेशी फंडिंग, 99% इनको विदेशी ताकतें फंडिंग करती है। बड़े बड़े एनजीओ खोल के बैठे हैं दोस्तों। इन सब की एनजीओ कहां से इनकी फंडिंग होती है उसकी जांच होनी चाहिए। जड़ में मट्ठा डालना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, अगर इनके इकोसिस्टम को तोड़ना है तो। और 2024 के लोकसभा में मोदी जी ने कहा था ये काम मेरे ही हाथों लिखा है, तो मोदी जी आज नहीं देर सवेर करके रहेंगे। अचानक से जमियत उलेमा हिंद ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो कहा कि वो तो इरेलीवेंट ग्रुप है भाई, वो ग्रुप अपने आप में इरेलीवेंट है, वो रोते रहे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो वो भी यहां पे होते तो इनको भी बांग्लादेश भेज देता।
और मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। तो आपने ये मैडम जी की बातें सुनी, आपको क्या लगा? कितना रहम इनके बीच में आ रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को अपने घर से, अपनी जमीन से मार के भगाया गया। कोई एक्टिविस्ट नहीं आया भाई, कोई एक्टिविस्ट इकोसिस्टम कोई दिखाई नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स वाले भी नहीं आए। और क्योंकि असम के अंदर में अवैध, एनक्रोच्ड, इलीगल तरीके से जमीन को कब्जाया है, फॉरेस्ट की लैंड को वो तोड़ा जा रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। भाई इलीगल है, किसी ने खरीदा हुआ मकान किसी का नहीं तोड़ा जा रहा, लीगल घर एक भी व्यक्ति का नहीं तोड़ा जा रहा है। इन सब ने अपना बाप का राज समझ के जमीन हथिया के घर बना लिए, इलेक्ट्रिसिटी कटिया मार के चला रहे हैं ये लोग। हराम का आता है क्या? इंडिया के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, इंडिया के लोगों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए नहीं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।